हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो किस चीज की होने वाली है? आज के इतिहास की। तो आज के इतिहास की वीडियो में आज डेट क्या है? आज है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल में इतिहास को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सारी हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी 15 अप्रैल को। तो पहली न्यूज 1469 1469 क्या हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आज के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ओके, आज के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये कौन थे? ये सिख जो धर्म है उसके संस्थापक थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अब इनके बारे में सबसे पहली बात क्या जाननी है? इनका जीवन काल क्या है? जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469। ये क्या है इनका? ये इनका जन्म है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 22 सितंबर 1539 1539। ये क्या है? इनका जीवन काल है। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके बारे में आपको जाननी है, क्या जाननी है? कि गुरु नानक देव जी या फिर गुरु नानक जी कौन थे? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। तो सबसे मेन बात तो इसमें यही है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे मेन चीज पूछी जाएगी। एक चीज और पूछी जाती है, देखिए टोटल जो आपका सिख धर्म है उसमें 10 गुरु हैं। टोटल 10 गुरु हैं इसमें। ओके, तो जब स्थापना इन्होंने करी है तो पहला गुरु कौन हुआ? पहले गुरु भी यही हुए। तो पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ओके, एक चीज और आपके इनके लिए जाननी है क्या? कि इनके जन्म दिवस के दिन ही गुरु पर्व बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गुरु पर्व एक त्योहार होता है, वो मनाया जाता है। ठीक है, तो कब बनाया जाता है? 15 अप्रैल को। तो आज के दिन क्या है? गुरु पर्व है। समझ गए आप? तो आज के दिन गुरु पर्व का त्योहार है। तो ये किसके बारे में हुआ? गुरु नानक जी के बारे में हो गया, जो आपको चीजें जाननी है। समझ गए आप? अब इनके बारे में और जो चीजें जाननी है, देखिए एक गुरुद्वारा है जो न्यूज में रहा है पिछले कुछ दिनों में, अभी तो नहीं है पिछले कुछ उससे, लेकिन न्यूज में बहुत रहा है। कौन सा? करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब ये पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है ना? जो बॉर्डर है पंजाब का उसी से थोड़ी सी आगे है, लेकिन पाकिस्तान की साइड में। ठीक है, पाकिस्तान की साइड में। तो इस वजह से न्यूज में रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्या बना है? अभी 2-3 साल पहले क्या बना है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर, है ना? करतारपुर कॉरिडोर या फिर आप बोल सकते हो, खुला है किसके लिए? जो पंजाबी हैं, जो सिख्स हैं, जो कहां जाना चाहते हैं? करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक रास्ता खोला, एक कॉरिडोर खोला, जिसके द्वारा वो कहां जा सकते हैं? पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां पे जो करतारपुर साहिब है वहां विजिट करने जा सकते हैं। अब ये सोचिए करतारपुर साहिब जो इतना जरूरी क्यों है सिखों के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी है सिखों के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो जगह है जहां पे करतारपुर साहिब, ये जो गुरुद्वारा बना हुआ है ना, ये वो जगह है जहां पे अपना अंतिम जो क्षण थे, अपने आखिरी जो कुछ क्षण थे, है ना, वहां पे आराम किया था। और मृत्यु हुई थी किसकी? गुरु नानक देव जी की, है ना? तो गुरु नानक देव जी की मृत्यु जो हुई थी और आखिरी के जो कुछ क्षण है, कुछ साल है, इन्होंने कहां पे काटे थे? अपने करतारपुर जगह पे। ठीक है, तो वहीं पे क्या बनाया गया? करतारपुर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए सिखों के लिए बहुत जरूरी गुरुद्वारा है। समझ गया, है ना? और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात करके करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाया है। ठीक है, अब बड़े आराम से वो लोग जा सकते हैं, कभी भी रोज जाया करते हैं वहां पे। कहां पे? रोज कभी भी आप जा सकते हो। कहां पे? पाकिस्तान में जो करतारपुर साहिब है वहां पे। समझ गया आप? तो ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ना? फिर एक चीज और जाननी है आपको, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी जो है ना, एक चीज को मानते थे। किस चीज को मानते थे? एक चीज थी जिसको बहुत ज्यादा मानते थे, जिसका नाम क्या था? उनकार, है ना? उनकार, पूरा क्या है? उनकार। उन, ये पंजाबी में है, थोड़ा मुझे इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं है। उनकार, एक उनकार। ठीक है, क्या है? एक उनकार। इसका मतलब क्या है? एक उनका का मतलब, एक उनका का मतलब है एक भगवान, मतलब एक ही गॉड है सबका, ये मानना होता है एक ओंकार का मतलब। तो इस चीज पे कौन विश्वास करते थे? गुरु नानक देव जी। ये पूरे एशिया, हमारा महाद्वीप है ना, सब में घूम के बहुत सारी जगहों पे घूमे थे। आप इनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारी जगहों पे घूमे हुए थे, अलग अलग जगह पे। यहाँ पे जाके इन्होंने लोगों को बताया कि सबका भगवान एक ही है। एक ओंकार का मतलब क्या है? एक भगवान, सबका एक ही भगवान है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे गए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने जो
इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ पे आपको मिलेंगे इनके उपदेश? देखिए एक किताब है, एक होली किताब है ना, बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण किताब है और धार्मिक किताब है सिख धर्म के लिए। क्या नाम है उसका? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, इस गुरु ग्रंथ साहिब में सारे के सारे जो क्या दिए गए, सारे के सारे जो बातें बताई गई हैं किसके द्वारा? गुरु नानक देव जी के द्वारा, वो सारी की सारी इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, वो सारी के सारी चीजें जो है इसमें लिखी हुई है, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में। अगर आप कभी गुरुद्वारे गए होंगे तो जहाँ पे पूरा होता है ना बीच में, जहाँ पे वो सब बैठे होते हैं साइड में और ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उससे वो होता है साफ करने के लिए, अब पता नहीं, मुझे पता नहीं है क्या है, सॉरी अगर कुछ गलत बोल दूं तो मैं। वो जो वहां पे बुक रखी होती है, वो बुक होती है कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, देखिए जो टोटल मैंने आपको कितने बताए, 10 गुरु है ना। तो 10वें गुरु जो थे है ना, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी। कौन? गुरु गोविंद जी। पहले गुरु कौन? गुरु नानक। और 10वें गुरु गुरु गोविंद जी। तो गुरु गोविंद जी ने क्या कहा कि अब जो है कोई गुरु नहीं होगा, अब खाली एक ही गुरु हमारा चलेगा, इसके बाद वो कौन होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो इनकी मृत्यु के बाद से कोई नया गुरु नहीं बना, उनकी मृत्यु के बाद से गुरु ग्रंथ साहिब जो है इन्होंने गुरु का काम किया है। ठीक है, यही पुस्तक है जो धार्मिक किताब है किसकी? सिखों की। इसी को गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है और इसी में जितने भी बातें गुरु नानक देव जी ने कही थी उसमें सब लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 15 अप्रैल 1563 1563 में क्या हुआ था? सिखों के 5वें गुरु, ये कौन थे? गुरु नानक देव जी पहले गुरु। अब किसकी बात हो रही है? 5वें गुरु की बात हो रही है। क्या नाम है? अर्जुन देव। अर्जुन देव जी का जन्म हुआ था। तो गुरु अर्जुन देव जी का आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1563 1563 है ना, इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 30 मई 1606 में। ठीक है, 30 मई 1606 में। अब देखिए एक बात देखिए कि जो 10 गुरु मैंने आपको बताया ना, 10 गुरु होते हैं, तो पहले गुरु कौन हो गए? गुरु नानक देव जी। 5वें कौन हो गए? गुरु अर्जुन देव जी है ना। 10वें कौन हो गए? गुरु गोविंद जी है ना। तो देखिए टोटल जितने भी गुरु हैं ना, 10 गुरु, इनमें से 2 गुरु ऐसे रहे हैं जिनको किसी ने मारा था, वो अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरे थे। ठीक है, वो आम तरह से जैसे लोगों की मृत्यु होती है ऐसे नहीं मरे थे, उनको किसी ने मारा था। किसने मारा था? उन दोनों को ही मुगल सम्राट ने मारा था। उस समय पे जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उसके सम्राटों ने मारा था, जो उसके राजा हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गए आपके कौन? गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, दूसरे हैं 9वें गुरु, दूसरे हैं 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन? गुरु तेज बहादुर। ठीक है, इनको, ये कौन थे? ये गुरु गोविंद जी के पिताजी थे। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था, मैंने आपको खालसा पंथ के बारे में बताया था आपकी 12 अप्रैल को। अब 12 अप्रैल का आज के इतिहास की वीडियो खोलोगे तो उसमें पहली ही शायद है न्यूज या दूसरी, मैंने किसके बारे में बताया था आपको? खालसा पंथ के बारे में। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, तो इनकी मृत्यु किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। उस समय पर राजा कौन था या सम्राट कौन था? कहाँ सम्राट, कहाँ कौन था, कहाँ का? मुगल साम्राज्य का औरंगजेब। और गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसने करवाई थी? इनकी मृत्यु करवाई थी आपके जहांगीर ने। ठीक है, इनकी मृत्यु करवाई थी जहांगीर ने। उस समय जहांगीर राजा था या फिर जहांगीर सम्राट था। कहाँ का? जहांगीर सम्राट था आपके मुगल साम्राज्य का। समझ गए आप? तो ये हो गया अर्जुन देव के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है ना, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, 2 ही गुरु हैं जिनकी मृत्यु कहां से हुई थी? 2 ही गुरु हैं जिनकी मृत्यु किसी ने करवाई थी। एक तो है गुरु तेग बहादुर जी और दूसरे कौन है? अर्जुन देव जी। ठीक है, अब अर्जुन देव जी के बारे में और ये जीवन काल मैंने इनका आपको बता दिया पूरा। जहांगीर ने इनकी मृत्यु करवाई थी। जहांगीर ने एक्चुअली इनको पकड़वाया और इनको पकड़वा के अपनी गिरफ्त में लेके इनसे बोला कि जो तुम सिख धर्म चला रहे हो इसको हटाओ। हालांकि वो सिख भी नहीं, अगर आप जो खुद की किताब है किसकी, जहांगीर की, उसमें पढ़ोगे तो ये इनको सिख नहीं हिंदू कहते हैं। ठीक है, हिंदू बोलते हैं, उसको कोई डिफरेंस पता भी नहीं था है ना। इन्होंने इनको पकड़ा क्योंकि इनकी बहुत सारे लोग बात सुनते थे। इन्होंने जहांगीर ने देखा इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया? पकड़ने के बाद इनसे बोला या तो धर्म चेंज करो अपना है ना, मुस्लिम धर्म अपनाओ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इन्होंने मना कर दिया। तो इनको पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया कि टॉर्चर करने के बाद शायद मान जाए, लेकिन ये माने नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इनकी मृत्यु कर दी गई। ठीक है, इनकी मृत्यु कर दी गई किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा है ना। अब एक चीज, ये 2-3 चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहली चीज आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं। अब आदि ग्रंथ क्या है ये समझिए। आदि ग्रंथ जो है सबसे पहली पुस्तक है जो किसमें?
सिख धर्म में लिखी गई थी, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा दिया गया था और उसके बाद क्या लिख दिया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब, जो मैंने बताया। तो जो शुरुआत करी गई थी, पहली पुस्तक लिखी गई थी गुरु ग्रंथ साहिब में, वो कौन सी थी, आदि, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट आ रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, तो जो पहली पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, अर्जन देव के द्वारा। क्या नाम था उसका, आदि ग्रंथ, ठीक है। और इन्होंने एक गुरुद्वारा बनवाया था जो सबसे फेमस गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है ना, सबसे ज्यादा धार्मिक गुरुद्वारा माना जाता है किसका, सिख धर्म का और भारत का भी। कौन सा, हरमिंदर साहिब। और हरमिंदर साहिब कौन सा गुरुद्वारा है, हरमिंदर साहिब उसका नाम है, और वैसे उसको गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल। कहां पे गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में, ठीक है। तो जो हरमिंदर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, वो बनवाया गया था, उसकी नींव रखी थी गुरु अर्जन देव ने, ठीक है। और फिर जब ये आदि ग्रंथ इन्होंने लिखा तो इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, मतलब इंस्टॉल मतलब यहाँ पे इसको विराजमान कर दिया, किसको, आदि ग्रंथ को, ठीक है। फिर आदि ग्रंथ को ही आगे बढ़ा के उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड कर करके, जितने गुरु आए उन्होंने कुछ ऐड किया, किसी ने कुछ ऐड किया, फिर अंतिम गुरु गोविंद जी ने उसमें जो उनको ऐड करना था फिर उसको खत्म करके और उसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से उसको क्या कर दिया, फिर उन्होंने विराजमान कर दिया कि अब आगे से ये हमारे गुरु रहेंगे, ठीक है। ये किसके बारे में हुआ, गुरु अर्जन देव के बारे में। तो क्या क्या याद रखना है, आदि ग्रंथ याद रखना है, ठीक है, हरमिंदर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल याद रखना है, फिर इनको मरवाया किसने था, जहांगीर ने मरवाया था, ये याद रखना है, फिर हाँ यही याद रखना है इनके लिए तो फिलहाल, है ना। यही सारी बातें हैं जो इनके लिए आपको याद रखनी है, समझ गए आप। उसके बाद कहां जाना है हमको, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी 1940, 15 अप्रैल 1940 की न्यूज। देखते हैं न्यूज क्या है। भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का जन्म। तो आज के दिन सुल्तान खान जी का जन्म हुआ था। सुल्तान खान जी कौन थे, सुल्तान खान जी भारत के बहुत प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक थे। तो शास्त्रीय गायक थे और कौन थे, सारंगी वादक थे। तो इनका आज के दिन क्या हुआ था, इनका आज के दिन जन्म हुआ था, ठीक है। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। जन्म इनका हुआ 15 अप्रैल 1940 को, ठीक है। ये तो इनका जन्म हो गया। अब इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 27 नवंबर 2011 में। ये इनकी मृत्यु की दिन है, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1940 को इनका जन्म हुआ और 27 नवंबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई। अब ये तो मैंने आपको बता दिया क्या बजाते थे, ये बजाते थे आपकी सारंगी, है ना। सारंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है एक बजाने वाला, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको ये बजाया करते थे, ठीक है। ये साइकर घराना से बिलोंग करते थे, साइकर घराना। अब ये घराना क्या होता है ना, बहुत सारे संगीतकारों को आपने सुना होगा, ये उस जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं ये उस घराना से बिलोंग करते हैं, ये उस घराना से बिलोंग करते हैं। देखिए क्या होता है, जो ये अलग अलग होते हैं ना घराने, ये पहले से डिवाइडेड होते हैं ना। आप जिसके पास जाके सीखते हो और जिनसे सीख के आप ऊपर बढ़ते हो, ठीक है, उसी घराने के आप हो जाते हो, ठीक है। चाहे वो उस घराने से, वैसे जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करते हो या फिर बाहर से कोई सीखने आया हो, वो भी उसी घराने का हो जाता है, क्योंकि वो उसी घराने से सीख के आगे बढ़ा होता है, ठीक है। उसी घराने से सीख के वो फेमस हुआ होता है, उसी घराने से सीख के वो आगे बढ़ा होता है, क्योंकि उसी घराने से उसने सीखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये कौन से शारक जो आपका घराना था वहां से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके बारे में अगर और बताऊं मैं आपको, एक तबले की वो है, क्या नाम है उसका, तबला बीट साइंस, तबला बीट साइंस। इस चीज के लिए भी ये फाउंडिंग मेंबर थे। तबले को एक अलग तरीके से बजाया जाता है, ठीक है, तबले को एक अलग तरीके से बजाया जाता है तबला बीट साइंस में, तबला बीट साइंस। तो ये उसके फाउंडिंग मेंबर थे कौन, सुल्तान खान जी। फाउंडिंग मेंबर मतलब जिन्होंने इसको बनाया था, जिन्होंने इस बीट को बनाया था, कौन, सुल्तान खान जी। और दूसरे कौन थे, जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन का नाम आप सबने सुना होगा, तबला वादक है, भारत के सबसे बड़े तबला वादक हैं ये, कौन, जाकिर खान जी। और भी बहुत सारे लोग थे, पर ये दो अहम जो है भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो इनके बारे में हमने बात कर दी। अब सुल्तान खान जी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना करियर कहां से शुरू करा। ये पंजाब, सॉरी, ये गुजरात के रहने वाले थे। तो इन्होंने राजकोट से, राजकोट गुजरात में पड़ता है, तो ऑल इंडिया रेडियो राजकोट से इन्होंने अपना करियर की शुरुआत करी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो राजकोट से इन्होंने 1960 में अपने करियर की शुरुआत करी, 1960 में, 20 साल की उम्र में। फिर उसके 8 साल बाद 1968 में इनकी मुलाकात किससे हुई, इनकी मुलाकात हुई
लता मंगेशकर जी से। लता मंगेशकर जी गुजरात आई थी, राजकोट आई थी, उनका एक शो था, तो उनके लिए इन्होंने क्या बजाया था, उनके लिए इन्होंने सारंग बजाया था। तो इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई लता मंगेशकर जी, और इनको इनको इन्विटेशन दिया, इनको बुलावा दिया कि आप मुंबई आओ, ठीक है। तो उसके बाद इनको क्या, इनको ट्रांसफर कर दिया गया, कहां से, राजकोट, ऑल इंडिया रेडियो के जो राजकोट वाला चैनल था, वहां से इनको बंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर उन्होंने वहां पे काम किया, फिर इनके कॉन्टेक्ट बनने लगे वहां पे, ठीक है। मुंबई क्लासिकल म्यूजिक था, उनमें उनमें इनका नाम आने लगा। फिर उसके बाद ये मूवीज से जुड़ गए, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड जिसे कह देते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उससे जुड़ गए इन्होंने। फिर फिल्मों में भी बहुत सारे गाने गाए, किसने, सुल्तान खान जी ने, ठीक है। तो ये सुल्तान खान जी के बारे में हो गया। अच्छा, इनको अवार्ड जो मिले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, देखिए। एक अवार्ड इनका है, कौन सा अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये इनको मिला है 1992 में, है ना, 1992 में। कब मिला है, 1992, 1992 में। फिर दूसरा अवार्ड की अगर इनकी बात करें तो पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको मिला है 2010 में, ठीक है। ये 4 अवार्ड बताए मैंने आपको। सबसे ऊपर ये जो आम आदमी को मिल सकते हैं, सबसे 4 बड़े अवार्ड कौन से, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर उसके बाद 3 आपके पद्मा अवार्ड, सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण जो इनको मिला है सुल्तान खान जी को, फिर पद्म श्री, ठीक है। तो इनको कौन सा मिला है, पद्म भूषण 2010 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं एक बार, एक मिनट रुक जाइए, मेरे हाथ से मिट गया थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट न्यूज क्या है, 15 अप्रैल 1966, 1966 की न्यूज है। चित्रकार नंदलाल बोस का निधन। आज के दिन चित्रकार नंदलाल बोस जी जो है, इनका निधन हुआ था, ठीक है। आज के दिन का निधन हुआ था। तो इनका जीवन काल क्या हुआ, यहां लिख देते हैं, 3 दिसंबर को इनका 1882 में, 1882 में इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, आज के दिन इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 अप्रैल 1966 को, 15 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगर इनकी बात करें, यहां मैंने लिख दिया है, चित्रकार कर दिया, चित्रकार थे, क्या करते थे, पेंटिंग्स किया करते थे, ठीक है ना। जो भारतीय स्टाइल होता है, जो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, उसके ऊपर इनका बहुत फेमस वो था, फोकस था, राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनाना, महलों की पेंटिंग बनाना, ठीक है। और जो कॉन्ट्रास्ट पेंटिंग होती है उनको बनाना, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जो पेंटिंग है वो ये बनाया करते थे। फिर ये बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने किसके, अंग्रेजों के खिलाफ भी बनाई थी, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आजादी के लिए, उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी, समझ रहे हो आप। तो इन्होंने क्या किया है, उसके लिए भी पेंटिंग बनाई है। आज के टाइम में ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत का, जो पुरानी चीजों पर खोज करता है, उन्होंने भी इनकी पेंटिंगों को बहुत अहम बताया है कि इनकी पेंटिंग बहुत अलग तरीके से बनी हुई है। आजकल ये कला ज्यादा मिलती नहीं है, तो इसलिए इनकी पेंटिंग जो है बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। अब अवार्ड की बात कर लें, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। अवार्ड इनको मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है इनको, पद्म विभूषण 1954 में, 1954 में। तो कौन सा अवार्ड मिला है, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर 3 पद्म अवार्ड। पहला अवार्ड कौन सा है, पद्मा का, पद्म विभूषण, यही इनको मिला है, पद्म विभूषण 1954 में। और जो ये था सुल्तान खान जी को कौन सा मिला था, उसके नीचे वाला पद्म भूषण 2010 में, ठीक है, पद्म भूषण। चलिए अब देखते हैं विदेश के अंदर आज के दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। चलो, 15 अप्रैल 1452, 1452 को क्या हुआ था, महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, क्या, लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था आज के दिन। क्या हुआ था, लियोनार्डो दा विंची का आज के दिन जन्म हुआ था, समझ गए आप। तो इनके जीवन काल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो कैसे देखेंगे इनका जीवन काल, तो जन्म तो आज के दिन हुआ ही था 1452 में, तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 में, ठीक है। ये तो इनका जन्म हो गया। अब क्या देखना है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 2 अप्रैल 1519 में, 2 अप्रैल 1519 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका जीवन काल है। ये इटली के, कहां के हैं, इटली जो देश है वहां के हैं, इटली देश के हैं ये, रोम में रहते थे, जो आजकल इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े पेंटर इनको माना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े पेंटर इनको माना जाता है। एक पेंटिंग है इनकी, आपने सुनी होगी, मोनालिसा की पेंटिंग।
एक मोनालिसा की पेंटिंग है, आपने देखी होगी, बहुत फेमस पेंटिंग है, बहुत जगह मिल जाती है मोनालिसा की पेंटिंग। एक लेडी है ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक कपड़ों में एक लेडी है, वो ऐसे थोड़ी सी साइड में हो रही है। अगर मेरे पास कोई फोन नहीं है वरना मैं आपको निकाल के दिखाता। कौन सी पेंटिंग है? मोनालिसा की पेंटिंग है इनकी, बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है। फिर एक इनकी पेंटिंग है द लास्ट सपर, द लास्ट शपर। वो कौन सी पेंटिंग है? उन्होंने इसमें उस पेंटिंग में क्या दिखाया है? एक जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह है, वो बीच में बैठे हुए हैं और आसपास लोग बैठे हुए हैं, जो ईसा मसीह का लास्ट खाना था उसको इसमें दिखाया है, इसमें द लास्ट सपर में। ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी। फिर एक इनकी पेंटिंग है जो 2017 में जिसका ऑक्शन हुआ था, बनाई तो इन्होंने अपने, मतलब अब तो इनकी मृत्यु पता नहीं कब, इनकी मृत्यु कब की हो गई, 1519 की हो गई, बनाई थी इन्होंने उसी समय थी, लेकिन 2017 में उसका ऑक्शन हुआ है। ऑक्शन मतलब क्या होता है? पेंटिंग जैसे रख दी है ना, जिसको खरीदनी है बोली लगानी शुरू करो, बोली लगती है। जैसे आईपीएल अगर आप देखते हो तो उसमें खिलाड़ी की बहुत बोली लगती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह पेंटिंग्स की भी बोली लगती है। तो इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम क्या है? सैल्वाटोर मुंडी। क्या? सैल्वाटोर मुंडी, सैल्वाटोर मुंडी, ठीक है, इटालियन नाम है ये इसका, ठीक है। और जो इसका इंग्लिश में नाम है तो क्या है? सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और हिंदी में बोले तो दुनिया का रक्षा करने वाला, या रक्षक कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। सेवियर मतलब रक्षक हो गया, तो दुनिया का रक्षक बोल दो, या फिर इंग्लिश में बोलोगे तो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और किस में बोलोगे? इटालियन में बोलोगे तो सैल्वाटोर मुंडी, ठीक है। ये इस पेंटिंग का नाम है। ये किसकी पेंटिंग है? जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग है। जीसस क्राइस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा मसीह, है ना। जो क्रिश्चियंस के जिनको गॉड मानते हैं वो, है ना, वो कौन है? ईसा मसीह, या फिर इंग्लिश में बोलो तो जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग है। बहुत सुंदर पेंटिंग है, आप निकाल के देखिएगा। पेंटिंग का नाम सैल्वाटोर मुंडी नाम से, बहुत सुंदर पेंटिंग है, ठीक है। अच्छी पेंटिंग है, आप देखोगे तो एक बार। ये दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई है। दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग हुई था, ओपन ऑक्शन हुआ था। ओपन ऑक्शन मतलब कोई भी आ सकता था, कर लो ऑक्शन में, जिसको चाहिए वो ले जाओ। तो उसका ऑक्शन हुआ, इसकी बोली लगी है। तो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है ये। इसकी बोली कितनी लगी है? 450.3 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। 450.3 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। ये कई हजार करोड़ों में रुपया जाके बैठेगा अगर आप निकालोगे तो, कई हजार करोड़ों में। समझ रहे हो कितनी महंगी पेंटिंग होगी, इतनी महंगी पेंटिंग बिकी है ये। तो दुनिया की आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग जो बिकी है वो यही है, समझ गए। तो चलिए, ये हो गया लियोनार्डो दा विंची के बारे में। एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने बोर्ड देख लिया होगा और आपकी सारा कुछ समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? वीडियो देखिए, और देखने के बाद जो अपनी नॉर्मल ड्रिल है आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता देना है कि ये चीज समझ में नहीं आई। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है। उस चीज से आप निश्चिंत रहिए, आप पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। आप उस चीज से निश्चिंत रहिए कि कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमको जल्दी से जल्दी 1000 से पार पहुंचाए, 1000 से पार पहुंचाए, कुछ ही बचे हैं 1000 होने में। तो सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को, और वीडियोस को शेयर, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।